हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रहे हैं सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम पढ़ते हैं 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके सभी कवर करा चुके हैं। तो जो चैप्टर रह गए हैं उनकी डेली वीडियो आपको मिलेगी। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे 6 नंबर का लॉन्ग 100% नहीं 1000% पूछ जाएगा। ये लिख के ले लो कि 6 नंबर का लॉन्ग इस चैप्टर से, अकेले चैप्टर से आने वाला है। तो जब हमें पता है कि चैप्टर से आएगा तो हम क्यों ना इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लें। तो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से कराऊंगा और आप भी कॉपी पे करने के प्रयास करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं आप भी ऐसे ही कॉपी में अपने लिखेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उम्मीद करूंगा आप उन्हें अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो भी बच्चा नया जुड़ा है अभी चैनल पर, जो हमें नहीं जानता, वो पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। और इन चैप्टरों की जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सभी प्लेलिस्ट और इनकी पीडीएफ भी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, इसमें जो फॉर्मूलाज लगने वाले हैं सबसे पहले उन्हें जान लीजिए। देखिए, इसमें नॉर्मल से सूत्र लगेंगे, आपने पढ़े भी होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा क्या होता है, जैसे लाल बटे काका आपने सभी ने पढ़ा होगा, लाल बटे काका। तो tan थीटा क्या होता है इसमें? tan थीटा होता है सर लंब बटे आधार। ये तो होता है tan थीटा, तो लंब बटे आधार। आपको एक तो ये सूत्र रखना है याद, और एक sin थीटा का याद रखना है। sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, और एक cos थीटा का याद रखना है। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, या फिर ठीक है। और इनके उल्टे आप सभी को पता होगा, tan का उल्टा क्या होता है? cos थीटा, और cos थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। और sin का उल्टा क्या हो जाएगा? cosec थीटा, और cosec थीटा होता है कर्ण बटे लंब। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? sec थीटा, और sec थीटा का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो इन्हें कैसे याद रखते हैं? हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, लाल बटे का, सभी बच्चे जानते हैं इस ट्रिक को। तो लाल बटे का एल बटे के का मतलब हो जाएगा साइन, और आधार बटे कर्ण का मतलब हो जाएगा cos, और लंब बटे आधार का मतलब हो जाएगा tan। ठीक है, तो उसके बाद उल्टा चलेंगे तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? cos, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? sec, और कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? cosec। तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है इस ट्रिक के अंदर समाये हुए हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक चीज आती है इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उनको और ध्यान से देख लीजिए। तो उन्नयन कोण क्या होता है स्टूडेंट? मान लो कोई व्यक्ति है या प्रेक्षक है, ठीक है, प्रेक्षक मतलब जो देखता है, और वो किसी ऊंची वस्तु को देखता है। मान लो एक टावर है और जमीन है ये धरातल। अगर किसी वस्तु को कोई प्रेक्षक किसी ऊंची वस्तु को धरातल से देखता है, तो उसकी आंख द्वारा जो ये कोण बनेगा, इस कोण को बोलते हैं, कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ठीक है, ये कौन कौन सा है? उन्नयन कोण। तो व्यक्ति की जो आंख है, ये जो एंगल बनेगी यहां पर, ठीक है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। लेकिन अगर एक व्यक्ति यहाँ पर टावर की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है और वो धरातल को देख रहा है, तब उसकी आंख द्वारा जो एंगल बनेगा, उस कोण को क्या बोलेंगे हम? ध्यान से समझना, उस एंगल का नाम दे देते हैं अवनमन कोण। तो धरातल मान लीजिए यहाँ पर सीधा, और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो इस थीटा को बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो ये दो कोण आपको याद रखने हैं। नीचे वाला एंगल हमेशा उन्नयन कोण कहलाएगा, और ऊपर वाला एंगल हमेशा अवनमन कोण कहलाएगा। और आपने एक प्रमेय भी पढ़ी होगी कि दो तिर्यक लाइनों द्वारा बनाया गया एंगल बराबर होता है। ये वाला एंगल बराबर होते हैं। तो सेम इसी प्रकार अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आप देखो, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम यही है, तो ये एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? तो हमेशा याद रखना अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो 6 के 6 सूत्र, और अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे बनाते हैं ये। ठीक है, अब एक टेबल भी याद होगी आपको, जो मान मैंने आपको सिखाए थे त्रिकोणमिति चैप्टर में, टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो टेबल भी मैं आपको लिख देता हूँ। ये चलो आपके सभी के याद होगा। जैसे sin 30 की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आप तुरंत बताएंगे 1/2 sin 0 की वैल्यू 0। तो मैन आपको केवल tan के सूत्र याद रखना है। तो tan की टेबल, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, और tan 90 का इन्फिनिटी। ये सब आपको याद रखना है। एक साइन का याद रखना है और एक कोस का, बाकी औरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो टेबल याद कर लेना अच्छे से, और नहीं की हो तो अभी लिख लो कहीं पर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन के साथ। नोट करेंगे पहले।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सवाल से स्टार्ट करेंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया के अनुपात 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण क्या होता है, ध्यान समझो। तो मान लीजिए एक पेड़ है और उसकी छाया पृथ्वी पर कैसे पड़ती है, ऐसे। तो सबसे पहले मेन चीज होती है चित्र बनाना। तो ये मान लीजिए वृक्ष, और वृक्ष की जो छाया है ये होगी। तो सूर्य कहां पर होता है, यहाँ पर, ठीक है। अब सूर्य का जो उन्नयन कोण पूछा, उसमें ध्यान से समझना, उन्नयन कोण। तो ये वाला एंगल पूछा है, उन्नयन कोण यानी थीटा। और उसने बोला कि छड़ की लंबाई उसकी छाया से जो अनुपात है, छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात। मान लो अगर ये छाया है और ये लंबाई है, तो ये अगर 1 है तो ये √3 होगी, नहीं होगी? क्योंकि उसने हमें 1/√3 दिया है। तो पहले उसने क्या बोला है, छड़, और उसके बाद वृक्ष बोला है। तो छड़ ये हो गई 1 और वृक्ष इधर छाया है वो हो गई आपकी √3। तो ध्यान से समझना, अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो अब त्रिकोणमिति का कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं जिसमें लंब और कर्ण, लंब और आधार आता हो। तो लाल बटे काका से ध्यान से देखो, तो लंब और आधार किसमें है, तो लंब और आधार केवल इसी में है। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और लंब बटे आधार की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू √3 बटे tan थीटा। और tan थीटा में जो 1/√3 मान किसका होता है, 30 डिग्री का। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, यह जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से tan से गया tan, थीटा जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार का है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से समझेगी। देखो, एक समतल मैदान है, तो समतल मैदान कैसा होता है, धरातल समतल होता है, ठीक है। इस पर एक मीनार है, तो मीनार बना दीजिए ऐसे, इसकी छाया, ये छाया हो गई। अब जो उसकी लंबाई है, मीनार की लंबाई उसकी छाया की √3 गुनी है। तो अगर मान लीजिए ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी, √3x, है ना। कि उसने बोला ना कि छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, सॉरी, छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है ना। तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा आपका √3x। अब आगे बोला है तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो लंब पता है आपको और आधार पता है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, लंब बटे आधार यानी tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू आ जाएगी x, आधार की वैल्यू √3, x से गया x, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सेम 1/√3। और फिर से 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से tan थीटा, यहाँ से tan कैंसिल, तो थीटा का मान यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता हो, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। भले ही 1 नंबर का है, लेकिन इसका सॉल्यूशन 4 नंबर से कम का नहीं है, ठीक है। तो अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। तो इसने बोला आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर गिर गया। तो मान लो अगर ये एक वृक्ष था, तो आंधी के कारण ये यहाँ से टूट गया, और टूटने के कारण ये कैसे गिरेगा भाई, अगर ये पूरा वृक्ष था तो आधा गिर के ऐसे तो धरातल पर गिरेगा, तो ऐसे गिर गए, ठीक है, धरातल पर। और अगर धरातल पर गिर गया तो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। उसने बोला ना कि धरातल पर जो है एंगल 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर, जो वृक्ष का शिखर था वो क्षैतिज तल पर 6 मीटर की दूरी पर जाकर मिला, तो 6 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जाके मिला पृथ्वी से, ठीक है, यहाँ पर मिल गया। तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, यानी इस पूरे वृक्ष की हमें हाइट बतानी है। तो ध्यान से समझो, अगर ये वृक्ष है तो इसका आधा तना यहाँ पर जो है टूट कर गिर गया ऐसे। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसको x मान लू और इसको y मान लू, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये x प्लस वाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वृक्ष की जो ऊंचाई हो जाएगी x प्लस वाई हो गई। तो मुझे x का और y का मान पता होना चाहिए, तभी तो मैं x पूरे वृक्ष की वैल्यू बताऊंगा। तो x की तो वैल्यू हो जाएगी लंब, और y की वैल्यू ये भी तो y ही होगा, है ना भाई। अगर ये टूट कर गिरा है तो इतना ही तो पेड़ गिरा है यहाँ पर भी, तो ये भी y हो जाएगा। तो अब आपको देखो 2 चीज पता है, कर्ण पता है, आधार पता है, और कोण पता है, या फिर लंब आधार और कोण ले लीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहले लंब आधार से ले लीजिए। तो लंब बटे आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार, और लंब कितना है x, आधार कितना है 6, और थीटा कितना है 45 डिग्री। तो इधर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर x बटे 6। tan 45 का मान होता है 1, x बटे 6, तो x का मान आ गया 6। ये जो है केवल x का मान आया है, आधी ऊंचाई आई है पेड़ की। तो ये बच्चे क्या सोचते हैं कि x का मान आ गया, पूरा आंसर आ गया हमारा, 6 लगा के आ जाते हैं। नहीं, आपको केवल अभी कितनी वैल्यू आई है x की, तो हमें y की और निकालनी है। तो x बराबर तो आ गया 6 मीटर। ठीक है, तो y को और 6 को यानी कर्ण को और आधार को हम किससे रिलेट कर सकते हैं बताओ। देखो कर्ण इसमें है और आधार इसमें है, यानी कर्ण आधार बटे कर्ण, यानी कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री बराबर आधार कितना है जी 6, और कर्ण कितना है y। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, या जाएगा 6 बटे y, और y की वैल्यू हो जाएगी 6√2। तो y की वैल्यू 6√2 आ गई। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई थी x प्लस वाई, एक्स और y का मान यहाँ रख दो, x का मान 6 और y का मान है 6√2। यहाँ से जो है 6 को मान ले सकते हैं हम, अंदर बचा 1+√2 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देख लो 1 नंबर का आया है क्वेश्चन, लेकिन इसका सॉल्यूशन 4 नंबर से कम का नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे। सबसे पहले चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। तो ये एग्जाम में देखो तीन बार रिपीट हो चुका है, तो इस बार भी इसके आने की चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझे इस सवाल को। तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर बना देता हूं। ठीक है, ये चित्र है और यहाँ पर जो है ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो बताओ A और P से देखने पर अवनमन कोण, ठीक है, ये बताना है हमें। ये बिंदु B हो जाएगा, ये Q और ये O। भाई ध्यान से समझो, अवनमन कोण क्या कहां पर होता है, अवनमन कोण यहाँ होता है। ठीक है, ये बताया था ना, ये वाला एंगल अवनमन कोण होता है, और ये वाला इधर भी क्या हो जाएगा अवनमन कोण। तो हमें ये वाला एंगल पूछ रहा है, ध्यान से समझो। इस त्रिभुज को गौर से देखो, छोटे वाले को ABO को, अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, नहीं होगा। बताया था ना कि ये वाला एंगल बराबर होता है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ऐसे ही, तो यहाँ से देखो इस वाली लाइन को ध्यान से, तो ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा 45, तो यहाँ तो आ गया 45। तो A का मान आ गया, तो A का जो अवनमन कोण है वो आ गया 45। अब ध्यान से समझो, ये 45 है तो ये 45 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 90। ध्यान से समझना, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल बताओ, इस वाले बड़े ट्रायंगल में OQP में अगर ये 90 है ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए भाई, सभी कोणों का योग मिला करके 180 आना चाहिए त्रिभुज में। तो 60 और 90 150, कितना और की कमी है 30 की और कमी है, तो ये एंगल 30 हो गया। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, है ना। तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जिसमें 45 और 30 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 45,30। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करो। देखो एक कार खड़ी है, मान लीजिए छोटी सी, यह एक कार है, एक 75 मीटर ऊंची मीनार है, तो इसकी 75 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार से अवनमन कोण, यहां से कोई आदमी देखता है इस कार को तो कितने डिग्री का एंगल पर देख रहा है, ये देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पे। ठीक है, तो हमसे पूछा है मीनार के आधार से यहां से कार की दूरी, तो कार और मीनार के आधार के बीच की दूरी यानी x मान लो इसको, ये x की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लंब बटे आधार का सूत्र लगाओगे और x का मान निकाल लोगे, तो लिखेंगे 75 बटे x बराबर tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 75 बटे x की मल्टीप्लाई इसमें करो, √3 की इसमें करो, तो x का मान आ जाएगा 75√3। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुविकल्प समाप्त होते हैं आपके। अब आते हैं इसमें अति लघु टाइप के क्वेश्चन जो आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। चलिए नोट करेंगे सबसे पहले।
देखिए स्टूडेंट, ये तो थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें आपको केवल टिक लगाना होता है, ओएमआर भरना होता है। लेकिन अब जो अति लघु टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करके भी आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है इसका डायग्राम बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन में चित्र बनाना जरूरी है, चित्र से अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन ही मेन चीज है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहां पर आप नहीं बोलोगे, आपकी कॉपी बोलती है। जो आप कॉपी में लिख कर आओगे, चित्र बना कर आओगे अच्छे से अच्छा, एग्जामिनर तभी इंप्रेस हो पाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एक मीनार है, तो ये क्या है, मीनार, और इस मीनार की जो छाया है ये छाया हो जाएगी। ठीक है, छाया की लंबाई है 20√3 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, और मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर। तो जैसा जैसा चित्र सवाल में बोलता जाए चित्र बनाते रहो। तो सूर्य का उन्नयन कोण उन्नयन होता है यहाँ पर, तो हमसे जो है एंगल पूछा है, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन। माना, तो इन बिंदुओं को नाम दे देंगे। तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो लिखेंगे माना बी सी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, तथा एसी मीनार की छाया है जिसकी ऊंचाई या जिसकी लंबाई 20√3 मीटर है। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, थीटा डिग्री है। बस 2-3 लाइन ये लिख देंगे पहले। अब डायरेक्ट सवाल पे आ जाओ। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार किसमें गिवन होता है, लास्ट वाले में, और ये होता है tan थीटा का सूत्र। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है 20, आधार की वैल्यू है 20√3, 20 से गया 20, tan थीटा तो कितना आ गया 1/√3 tan थीटा, और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा फिर से tan 30। ठीक है, तो यहाँ से जो है थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री, और यह क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर। और लास्ट में लिख देना जो भी कुछ उसने पूछा है, आता है सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री आंसर, और इसको जो है बड़े ब्रैकेट में लगाकर आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन हल करते हैं तो कोई मार्क ला जो आपका एक नंबर काट दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करेंगे। भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और देख लीजिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भूमि पर स्थित एक बिंदु है, तो सबसे पहले तो चित्र बनाएंगे, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो भूमि, पहले भूमि की बात हुई है तो भूमि हमेशा क्या बनती है, नीचे ऐसे। भूमि पर स्थित है कि बिंदु, तो बिंदु हमेशा इधर मानना। एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण, तो चिमनी कैसी होती है, ऐसे सीधी, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, यदि चिमनी के पाद से, यानी चिमनी का पाद मतलब होता है इसका नीचे वाला बिंदु, तो पाद से 25 मीटर दूर है ये बिंदु, तो यह जाएगा 25 मीटर यहां से यहां तक। तो बताओ चिमनी की ऊंचाई, तो ये वैल्यू बतानी है। मान लो चिमनी की ऊंचाई क्या है, h है, तो ये सब मान लेंगे और यहाँ पर A B C नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही लिखेंगे कि माना BC एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना इसके पाद बिंदु से एक बिंदु A है जो 25 मीटर दूर पर है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे डायरेक्ट त्रिभुज ABC में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, tan थीटा का लग जाएगा, हाँ है ना। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू कितनी है h, आधार की वैल्यू है 25, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर h बटे 25। tan 60 का मान होता है √3 h बटे 25, तो h का मान आ जाएगा आपका 25√3। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई 25√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आपने सर्कस में देखा होगा
जो जोकर होता है वो ऐसे सीधी डोरी पर हाथ में बांस का डंडा या फिर कुछ भी साइकिल के टायर से आप देखे होंगे उस तार पे चढ़ जाता है। तो वही बात इसमें कही गई है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। समझ जाओ कि यहाँ पर जो है एक सर्कस, ये डोरी है सर्कस वाली, एक जोकर है इस पर चढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर इस पर चढ़ रहा है। चलो अब जो 20 मीटर लंबी डोरी है तो इस डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है भाई। अब जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे, तो खंबा कौन है, ये हो जाएगा खंबा के शिखर से, यहाँ से शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यहाँ पर जो है एंगल 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ, तो खंबे की ऊंचाई मान लेंगे h। ठीक है, तो सेम लिखेंगे फिर से कि माना BC एक खंबा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और एक डोरी है AB जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज ABC में। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अब हर बार tan थीटा का फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले ये देख रहे ना हमें क्या क्या गिवन है। अब की बार मुझे कर्ण पता है और लंब गिवन है, तो कर्ण और लंब किस में होते हैं, पहले वाले में होते हैं कर्ण और लंब यानी साइन थीटा में। तो लगाएंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है ये h हो जाएगा और कर्ण कितना है ये 20 हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये आ जाएगा h बटे 20, तो h बराबर आ जाएगा 20/2, तो 2 से गया 2 यानी 10, तो h बराबर आ जाएगा 10 मीटर, यानी जो खंबा है ये 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हल करना है। अब यहाँ पर आपके अति लघु खत्म होते हैं, फिर आते हैं आपके लघु क्वेश्चन जो 4 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो सेम चित्र ऐसा ही बनाएंगे, तो देखो ध्यान से। तो सवाल के अनुसार एक पतंग है, तो मान लीजिए यह एक पतंग यहां पर उड़ रही है। ठीक है, तो ये जो है पतंग यहां से उड़ रही है और इसमें क्या लगी हुई है, डोरी। तो डोरी ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो डोरी लगी हुई है और 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ऊंचाई कहां से निकालेंगे भाई, नीचे से निकालेंगे ना पृथ्वी से, तो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर। तो ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पतंग में लगी डोरी को ऐसे रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया, बांध दिया, तो भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है, तो डोरी का जो झुकाव है भूमि के साथ वो कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल लिखते हैं, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है यानी बिल्कुल तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई बताओ, यानी डोरी जो आप सद्दी बोलते हैं जिसको रस्सी बोलते हैं, तो ये डोरी की वैल्यू बतानी है। मान लो x है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि माना एक पतंग BC ऊंचाई यानी 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसकी डोरी AB है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये सब लिखना पड़ेगा। फिर लगाएंगे त्रिभुज ABC में, तो कौन सा सूत्र लगाऊं भाई, ये कर्ण है ये लंब है, तो कर्ण और लंब किस में होता है, साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 60, कर्ण हमें निकालनी है x, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए √3/2, 60 बटे x। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर ट्रांसफर करो और इन दो को इधर ट्रांसफर करो, तो आ जाएगा √3x बराबर 60 दूनी 120। इस √3 को भी इधर भेज दो, तो 120 बटे √3। अब रूट की वैल्यू हमेशा नीचे नहीं होगी, तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो कितना देगा 120 √3, और यह देगा 3 से कट जाएगा 40 बार, तो 40 √3 जो है इस पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, 40 √3 मीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो कितना आसान है। तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस चैप्टर के सवालों को, उधेड़ देना है सवाल देखते ही। अब देख लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आएगा आपका 6 नंबर में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो एक एंगल वाले होते हैं जिसमें केवल एक ही एंगल देता है, वो तो 4 में या फिर 2 में पूछ लेगा, लेकिन अगर 6 में पूछेगा तो हमेशा 2 एंगल देगा। तो 2 एंगल वाले सवाल कैसे करते हैं ध्यान से देखो। तो पहला सवाल आपके सामने, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से
मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 100% पूछा जा सकता है। देख लो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। लिखेंगे तो सबसे पहले देखो, पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद सवाल को हल करें। देखो पेडिस्टल क्या होता है, एक चबूतरा मान लीजिए, एक चबूतरे के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडिस्टल मान लो एक चबूतरा इतनी ऊंचाई का है, तो इसके शिखर ही हो जाएगा और पाद ही होता है, ठीक है। तो शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी है। तो यहाँ पर एक मूर्ति लगा दी हमने। तो भूमि के, अब भूमि कहां पर होगी भाई, भूमि इधर को मान लीजिए। तो भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो ये मूर्ति है तो मूर्ति का शिखर ये बनेगा, ठीक है, और ये मूर्ति का पाद होगा। लेकिन मीनार क्या, चबूतरे का तो शिखर ये भी है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। मूर्ति का शिखर बोला उसने, तो मूर्ति का शिखर ये, तो मूर्ति के शिखर को मिलाएंगे इस बिंदु से और एंगल बनाया है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी बिंदु से, किस बिंदु से, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर यही तो होगा, तो पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है आपको 45 डिग्री, ये वाला एंगल है 45 डिग्री। तो बताओ पेडिस्टल की ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू पूछी हमसे, ये आ जाएगी h। सिंपल सा सवाल है और 6 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इनको नाम देंगे, इसे a, इसे b, इसे c और ये d। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना डीसी एक पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है, ये सब लिख लेना। अब डायरेक्ट त्रिभुज में आओ। तो त्रिभुज हमेशा देखो समकोण लेने हैं, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, तो ध्यान से देखेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए सी डी, ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये भी तो समकोण ही है। तो इसमें जो लंब हो जाएगा, बड़े वाले का जो लंब होगा, यहां से यहां तक ये पूरी तो हाइट होगी लंब, तो टोटल हाइट कितनी होगी, ये h है, ये 1.6 है, तो टोटल हाइट हो जाएगी h प्लस 1.6 मीटर, ठीक है जी। तो ये सब आपको दर्शाना है चित्र में। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, त्रिभुज हमेशा पहले वो वाला त्रिभुज लेना जिसमें छोटी छोटी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर h है तो ये वाली वैल्यू अपने पास से मान लेना x, ठीक है। तो h और x में क्या रिलेशन है, लंब बटे आधार में tan थीटा। तो त्रिभुज ADC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू x, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। भाई देखो ना, ADC में थीटा कितना है 45, ये जो 60 है ये बड़े वाले के लिए है ना, तो ध्यान से समझना सवालों को, h बटे x। अब मुझे ना तो h का मान पता ना x का मान पता, तो इसलिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगा h बटे x, या x पे धर ले जाएंगे x बराबर h, तो यह आ जाएगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, बड़े वाले त्रिभुज से, ABC से। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल लंब हो जाएगा h प्लस 1.6 और बटे आधार हो जाएगा x, है ना। तो tan थीटा, सॉरी थीटा कितना है बड़े वाले के लिए 60 डिग्री, और यह आ जाएगा h प्लस 1.6 बटे x। अब x का मान कितना है, h यहाँ पर रख दो। tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये आ जाएगा h प्लस 1.6 बटे में h। अब एक काम करो, h की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो √3 h आएगा बराबर h प्लस 1.6, इस h को इधर लेकर आओ तो कितना आ जाएगा, √3 h माइनस के h बराबर 1.6, तो h कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस √3 माइनस 1 को इसके बटे में ले जाएंगे, तो h का मान आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब रूट हमेशा नीचे नहीं होता, तो इससे कॉन्जुगेट से गुना करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, ये अगर माइनस है तो सेम लिख देंगे, बस चिन्ह पर पलट देंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो इसकी गुना इसमें करनी है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बाहर ही रखना है, √3 प्लस 1 बटे ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, तो ये बन जाएगा h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 से काट लेंगे 16 को, 0.8 आ जाएगा, और √3 प्लस 1, तो h का मान आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। और देख लीजिए
यही इसने हमसे पूछा था चबूतरे की ऊंचाई। तो चबूतरा कितना है, h मीटर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट में लिख देंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब इसी के जैसे एक और क्वेश्चन करेंगे, नोट करेंगे पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देख सकते हैं 2023 और 2024 में 2 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज मतलब झंडा है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी झंडे की लंबाई पूछी है और बिंदु P से भवन तक की दूरी पूछी है। तो सबसे पहले काम क्या है आपका, इसका डायग्राम बनाना। तो जैसे जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बोला है तो इसी प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। एक सबसे पहले भूमि के एक बिंदु P से, ध्यान समझ रहे हैं, भूमि का एक बिंदु मान लीजिए ये बिंदु है भूमि का, ये बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये एक भवन हो गया 10 मीटर ऊंचा। इस बिंदु P से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर कहां पर है, यहाँ पर, तो इसके उन्नयन कोण ऐसे खींच देंगे और कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब आगे बोला है भवन के शिखर पर एक ध्वज है, तो भवन के शिखर मतलब यहाँ पर एक झंडा मान लेंगे, ये एक झंडा है। तो इस झंडे के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज के शिखर का यहाँ से P से उन्नयन कोण, तो P से ही बनाना है उन्नयन कोण। तो ऐसे सीधे से लाइन आप खींच देना अपनी कॉपी में। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है ध्वज की लंबाई बताओ, तो मान लीजिए ये h है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है और ध्वज दंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बतानी है बिंदु P की, मान लीजिए x है। ठीक है, अब और कुछ नहीं करना आपको, पहले सबसे पहले लिखेंगे इनके बिंदु, ये P है तो इसे Q मान लो, इसे R मान लेते हैं और इसे S मान लेते हैं। तो माना RQ एक मीनार है जिसके ऊपर SR एक ध्वज है जिसकी ऊंचाई h है। एक बिंदु P है जो मीनार के पाद से x मीटर दूरी पर है। ठीक है, ये सब लिख लेना। अब इसमें समकोण त्रिभुज देखिए, सबसे छोटा समकोण त्रिभुज ये वाला है PRQ। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PRQ में, तो tan थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या जाएगा, tan थीटा बराबर 10/x। तो tan थीटा कितना है, देखिए छोटे त्रिभुज के लिए थीटा ये वाला है ना, तो 30 डिग्री लेंगे इधर, तो tan 30 डिग्री बराबर 10/x। tan 30 का मान होता है 1/√3, यह देगा 10/x। तो x का जो मान आ गया वो कितना है, सॉरी ठीक है, x का जो मान आया है वो कितना आ जाएगा, 10√3। तो x का मान तो पता लग गया, यानी बिंदु जो P है वो मीनार के पाद से 10√3 मीटर दूर है। अब हमें h का और निकालना है ये वाला, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक बड़ा त्रिभुज यानी RSQ में, तो लिखेंगे त्रिभुज PSQ में। तो ये बन जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये पूरा लंब है और लंब की वैल्यू हो जाएगी 10 + h, ये पूरी हाइट हो जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक की, तो 10 + h और बटे में टोटल इसका बेस यानी x। tan थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री बराबर tan + h, और x का जो मान है यहाँ पर रख देंगे 10√3। tan 45 का मान होता है 1, यह आ जाएगा 10 + h/10√3। ठीक है, अब 10√3 को इधर ले जाएंगे तो 10√3 एकम 10√3 बराबर आ जाएगा 10 + h। यहाँ से h का मान आ जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे तो 10√3 - 10 बराबर h। तो h का मान कितना आ गया, 10 कॉमन ले लेना इधर से, तो बच जाएगा √3 - 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और 6 नंबर आपके लिख दे जाएंगे। देख लो 6 नंबर में सवाल पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो पहले। अब इसी के जैसे ये वाला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। सेम ऐसा ही है। ठीक है, चित्र बनाएंगे पहले मीनार, फिर उसके ऊपर एक संचार मीनार है। ठीक है, संचार मतलब कोई जो होता है कनेक्शन वाला केबल, उसको बना लेना। फिर उसने ऊंचाई पूछी है इसकी, सेम चित्र बनेगा, बस आपको जो है एंगल अलग करने पड़ेंगे। बाकी इसका आंसर आना चाहिए 20√3 - 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे आप कर लेना इसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने
ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आमने सामने वाला, ठीक है। तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 35 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं कराता हूँ, नोट करेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाएंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सड़क कैसी होती है, ये मान लीजिए 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले खंबे हैं। तो दो खंबे हैं समान ऊंचाई के, मान लो एक खंबा अगर इतना ऊंचा है तो दूसरा भी इसके दूसरे कोने पर इतना ऊंचाई खंबा है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क के बीच में कोई एक बिंदु मान लीजिए, तो इनके शिखर के उन्नयन कोण, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके शिखर का उन्नयन कोण क्रम से कितने कितने डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल उसने दिया है। तो बताओ खंभों के ऊंचाई बताओ एक तो, यानी अगर ये h है तो ये भी h ही होगी, नहीं होगी, तो एक तो h निकालना है हमें, ठीक है। और दूसरी चीज क्या निकालनी है, उनकी खंभों से बिंदु की दूरी। तो ये जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो x हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी भाई, ये टोटल 80 है और इतने x है, तो 80 माइनस x हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। तो 80 माइनस x निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। मान लो a है, ये b है, ये c मान लेंगे इस बिंदु को, ये d और ये e। तो लिखेंगे त्रिभुज a b c में, त्रिभुज a b c में। तो त्रिभुज a b c में लिखेंगे tan थीटा बराबर h बटे x, लंब बटे आधार हो जाएगा ये, और tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर h अपॉन x। अब tan 60 का मान होता है √3 h अपॉन x। यहाँ से जो है आप h का मान निकाल लीजिए, x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में देखो d e और c में, तो d e c में लिखेंगे tan थीटा बराबर, इसमें भी tan थीटा लग जाएगा, तो tan 30 डिग्री लिखे डायरेक्ट, तो h अपॉन ये टोटल वैल्यू कितनी है 80 माइनस x। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, h की वैल्यू है √3x बटे 80 माइनस x। तो इसकी अब कैंची गुना कर लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 80 माइनस x, और √3 के √3 में करेंगे तो 3x, इस x को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4x। तो 80 बराबर 4x के, तो 4 से 80 20 बार, तो x का मान आ गया 20। तो x इज इक्वल टू 20 किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो पहले लिखो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, h बराबर आ जाएगा √3 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, तो √3 इंटू 20 का मतलब 20√3, ठीक है, या इसका आंसर बन जाएगा। तो नोट करिए सबसे पहले तो अतः खंभे की जो कुल ऊंचाई है वो आ जाएगी आपकी 20√3, और पहले खंभे की बिंदु तक की दूरी, पहले खंभे की, ये पहले खंभे से बिंदु तक की दूरी ये कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, तो x की वैल्यू रख दीजिए 20, यहाँ से उठा के रखें x का मान 20। और इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे खंभे की, तो दूसरे खंभे से बिंदु तक की दूरी है कितनी 80 माइनस x, तो यह जाएगा 80 माइनस x की वैल्यू है 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे, 80 में से 20 गए 60, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे सबसे पहले। देखिए स्टूडेंट, इसी के जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। समान ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों स्थित है, तो यहाँ पर बस 80 की जगह आपको 100 रखना है, और सेम बिल्कुल एंगल भी सेम ही है, तो चित्र भी इसके जैसे ही बनेगा, तो कोई अंतर नहीं है इसमें, बिल्कुल इसी के जैसा चित्र बनेगा, आप खुद से कर लेना। इसके आंसर इसमें लिखे गए हैं, आंसर इसके जैसे आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करेंगे सबसे पहले हम। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बनाएंगे हम इसका चित्र। तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसका चित्र। तो यहाँ पर मान लीजिए एक टावर है और यहाँ पर एक क्या है, मकान है। तो मकान से ऊंचा ही होता है टावर, सिंपल सी बात है, ठीक है। 15 मीटर ऊंचा मकान है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 15 है तो ये भी क्या हो जाएगी 15, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे सवाल को।
तो 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से। तो कहाँ से? मकान के शिखर से। देखेंगे मकान यहाँ पर है, इसका मकान का शिखर ये हो जाएगा। फिर टावर के शिखर का, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी नीचे से देखेंगे टावर के शिखर को, तो उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इसके बाद पूछा है उसी मकान के तल से, तो उसी मकान के तल से टावर के शिखर का, तो यानी फिर से इस लाइन को मिलाएंगे और एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा है इसमें टावर की ऊंचाई, तो टावर की टोटल ऊंचाई को अगर मैं h नाम ले लूं तो हो जाएगा h, टोटल ऊंचाई टावर की। तो ये अगर h है तो इतने पार्ट की इतनी वैल्यू जाएगी, h में से 15 घट जाएगा तो h माइनस 15 हो जाएगा। और मकान से टावर तक की दूरी क्या है, हमने मान लिया यहाँ पर x, ठीक है। अब इनके जो है बिंदु नाम दे लेंगे। तो माना इनमें कोई भी बिंदु a या b, ये c हो जाएगा, ये d और ये e। अब इनमें देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, तो सबसे पहले छोटा वाला ले लेंगे, तो जिसमें एक एंगल होगा ACE में ले लेंगे, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हैं। तो त्रिभुज ACE में तो tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब हो जाएगा ये पूरा h और आधार हो जाएगा इसमें x, ठीक है। और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर h अपॉन x, और tan 60 का मान होता है √3 h अपॉन x, यहाँ से h का मान आ गया √3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे समकोण त्रिभुज BDC में, ये BCD में, तो यह आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा इसमें h माइनस 15 और आधार हो जाएगा इसमें देखो x, क्योंकि ये भी इतना ही है जितना नीचे वाली है, इसके बराबर। तो आ जाएगा x, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो आ जाएगा h प्लस माइनस 15 है, माइनस 15, ठीक है। h माइनस 15 बटे x, यहाँ से जो है h का मान रख सकते हैं हम √3x, तो यह आ जाएगा √3x और बटे में भी x आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू जाएगी 1/√3 बराबर √3x माइनस के 15 और अपॉन में x। कैसे गुना कर देंगे इसके, तो x एकम x और √3 की √3 में करेंगे 3x आ जाएगा, माइनस 15 इंटू √3 आ जाएगा। ये 3x में से x घटेगा और 15 √3 इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 2x बच जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 15 √3 बटे 2, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, इसमें x का मान 15 बटे 2 और √3। अब आगे देखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यह जाएगा h बराबर √3 इंटू x का मान है 15 बटे 2 √3, यहाँ से जो है √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 और 15 तो आ जाएगा 45 बटे 2, या फिर कह दीजिए 22.5 मीटर। तो h का मान आ गया, ठीक है। लिख देना आप, कहता है टावर की ऊंचाई क्या है 15 या फिर 22.5 कह दीजिए, और टावर से मकान तक की दूरी क्या है 15 बटे 2 √3। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, सेम इसी के जैसा सवाल है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, जबकि उसके पास से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए और आंसर आना चाहिए 16.5। बिल्कुल सेम होगा, इसको कर लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे सबसे पहले इसको। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 इंटू 3 प्लस √3 मीटर है। तो ये देख लीजिए, लगातार 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए चित्र को। तो चित्र बनाएंगे इसमें सबसे पहले हम, एक मंदिर है और एक क्या है भवन है। तो अब आपको लग रहा है कि मंदिर क्या होता है, ऊंचा होता है भवन से, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बनाएंगे हम चित्र, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है। तो सबसे पहले वो बोला उसने एक मंदिर है जिस मंदिर की ऊंचाई है 15 मीटर। तो अगर मैं इसको क्या मान लूं मंदिर, और इसको भवन मान लेता हूँ आपके अकॉर्डिंग, की छोटा मान लेते हैं भवन को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भवन और ये हो जाएगा आपका मंदिर। तो अब मंदिर की ऊंचाई दिया उसने 15 मीटर, तो लिख देंगे 15। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जाएगी 15।
तो मंदिर के शीर्ष से मतलब यहाँ से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का। तो देखो भवन के शीर्ष का अब उन्नयन कोण, तो उन्नयन तो तब बनता है ना जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भवन थोड़ा ऊंचा होगा तभी तो ऊपर देखना पड़ेगा मंदिर के शीर्ष से, तो इसलिए हम भवन को ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम भवन को इतना ऊंचा बनाएंगे, ठीक है। तो भवन क्या है यहाँ पर, ऊंचा है मंदिर से। तो ये हो जाएगा एंगल जितना भी दिया है उसने 30 डिग्री दिया है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पाद का जो अवनमन कोण है, तो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री हो गया, और भवन के पाद का अवनमन कोण, तो भवन का पाद मतलब नीचे की ओर देखने पर जो अवनमन कोण बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये अवनमन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो नीचे वाला एंगल ये भी बताया था ना सेम होता है, तो 45 हो जाएगा। तो आप बताना हमें सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई जो है 5 × 3 + √3 होनी चाहिए। इसको हम h मान लेते हैं, तो h का मान आना चाहिए क्या, 5 × 3 + √3। तो अब इसको सोल्व करते हैं, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले इनको हम पॉइंट्स नाम दे देते हैं कोई भी। यहाँ पर x मान लेंगे, तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, और अगर ये 15 है तो टोटल h है, और टोटल में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, h - 15, ठीक है। अब इनके नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। अब देखो इसमें समकोण त्रिभुज कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा एक त्रिभुज ये बन रहा है समकोण, और एक त्रिभुज ये बन रहा है समकोण, और तीसरा त्रिभुज ये बन रहा है। देखो ध्यान से, ये भी तो समकोण ही है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है बिल्कुल सेम ही तो है भाई, इसका भी एंगल 45 है और दूसरा 90 है। सेम इसमें भी एक एंगल 45 और इसमें भी 90 है, और भुजाएं भी समान है। तो इसमें कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, दोनों में से दोनों सेम है, ठीक है। तो इस पर इसलिए इसमें दो ही त्रिभुज है। तो सबसे पहले लेंगे AEB में, ABC में, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर यानी tan 45 बराबर हो जाएगा 15/x। अब डायरेक्ट लिखेंगे tan 45 का मान 1 हो जाएगा 15/x, x का मान आ गया 15 है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब दूसरे त्रिभुज में देखो, ऊपर वाले में DEC में, तो लिखेंगे DEC में, तो tan थीटा कितना है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर आ जाएगा आपका h - 15/x। यहाँ से x का मान कितना है, 15 भी लिखा था, तो h - 15/15 हो जाएगा ये भी। अब इन कैसे गुना करेंगे, तो आ जाएगा 15 × √3 की मल्टीप्लाई जब h में करेंगे तो कितना आएगा, √3h - 15√3। हमें क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो h को एक साइड रखो, बाकी को एक साइड ले जाओ। तो h √3 बराबर आ जाएगा 15 + 15 √3। यहाँ से √3 15 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 + के √3, और इधर है h × √3। तो √3 यहाँ से भाग में ले जाएंगे, ये आ जाएगा 15 × 1 + √3, और बटे में आ जाएगा आपका √3। तो ऊपर कैंची गुना √3 से कर दो, हर का परिमेयकरण करने पर, तो आ जाएगा 15 × 1 + √3 बटे √3, और ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 से, ठीक है, बराबर आ जाएगा h। √3 की जैसे नीचे मल्टीप्लाई करी √3 में, तो ये बन गया 3, और 3 से 15 कट कर कितना जाएगा, 5। तो यह आ जाएगा 5, h का मान 5 × √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 प्लस √3 की √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3। तो कहता है h का जो मान है 5 × √3 + 3, और यही सिद्ध करना था सवाल में, ठीक है। तो देख लीजिए 6 नंबर का सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यही सिद्ध करना था। हैंड्स प्रूव्ड लिख देंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस आपको, और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इन्हीं में से मिल जाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अगर कोई नया चैप्टर रह गया है, कोई मुझसे नहीं कराया गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सर ये वाला चैप्टर रह चुका है, इसे भी और करा दीजिए, तो मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊंगा। वरना तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।